जय हिंद, जय भारत। साथियों, एक साथी ने सवाल पूछा कि सर, चुनाव जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी टीम कौन सी होती है। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया 9 तरह की टीमों की जरूरत होती है चुनाव जीतने के लिए। और ये 9 टीमें क्या है? ये 9 टीमों का कॉम्बिनेशन है। अगर 9 टीमें कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन में काम करेंगी तभी आप चुनाव जीत पाएंगे। और ये 9 टीमें कौन सी होती हैं ये मत पूछिएगा, क्योंकि ये हर चुनाव के लिए अलग अलग होती है। मैंने बार बार बताया। जब आप विधायक का चुनाव लड़ेंगे तो अलग होंगी टीमें, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे अलग होंगी टीमें, पार्षद का चुनाव लड़ेंगे अलग होंगे, चेयरमैन के लिए अलग होंगे। और जब भी चुनाव लड़ना हो, सीरियस हो, तो बात करिएगा ना, मैं गाइड करूंगा आपको आपकी परिस्थिति स्थिति देख करके कि कौन कौन सी 9 टीमें होनी चाहिए और 9 टीमें कितनी मजबूत होनी चाहिए। लेकिन जैसा आज का सवाल है, सबसे जरूरी टीम कौन सी है, वैसे तो थोड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि अगर ये पूछा जाए इंसान के शरीर में सबसे जरूरी ऑर्गन कौन सा है, तो अगर दिल धड़कना बंद कर दे तो दिल का अपना महत्व है, फेफड़े सांस लेना बंद कर दे उनका अपना महत्व है, हर अंग का अपना अपना महत्व है। और पूरे सभी अंगों का सही होना ही शरीर का सही होना कहलाता है। ऐसी चुनाव जीतने के लिए सभी चीजों का होना जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर मुझे चुनना पड़ जाए, अगर मुझे बताना पड़ जाए कि एक टीम जिसके बिना काम नहीं चलेगा, बाकी सारी टीमों के कम होने पर, ना होने पर, मजबूत ना होने पर भी काम चल जाता है, लेकिन एक टीम जिसके बिना काम नहीं चलता, वो है शैडो कैंपेन टीम। जी हां, यदि आपने चुनाव जीतना है तो आपको खुले प्रचार से ज्यादा मेहनत छुपे प्रचार पर करनी चाहिए। 2 तरह का प्रचार होता है, मैंने बार बार कहा है। सबसे महत्वपूर्ण टीम यही है जिसको शैडो कैंपेनिंग टीम या छुपा प्रचार टीम कहा जाता है। और मजे की बात है, यह टीम दिखती नहीं है लेकिन होती है। हाँ, सामने से नहीं दिखती है। हर जीतने वाला उम्मीदवार अपनी शैडो कैंपेनिंग टीम बनाता है। हर पार्टी अपनी लहर बनाने के लिए शैडो कैंपेन टीम बनाती है। और शैडो कैंपेन टीम क्या क्या काम करती है, जैसे नाम से पता है, छुपा प्रचार। तो छुप करके काम करेगी, खुला प्रचार नहीं होगा। खुला प्रचार में होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, बूथ पर काम करने वाले लोग, ये सब दिखेंगे। छुपा प्रचार वाली टीम के लोग दिखेंगे नहीं, लेकिन होंगे। ये क्या करेगी? ये लहर बनाने का काम करेगी, ये अंडर करंट पैदा करने का काम करेगी, ये हमारे वोटर को कंसोलिडेट करने का काम करेगी, ये सामने वाले विरोधी के वोटर को तोड़ने का काम करेगी। हाँ, हमारे वोट कंसोलिडेट हो जाएं, संगठित हो जाएं और सामने वाले के वोट बिखर जाएं। इस सब काम में ये शैडो कैंपेन टीम, इसको महारत है। और कई संगठन, मैं नाम तो नहीं लूंगा बट आप जानते हैं, कई संगठन कई पार्टियों के लिए पूरी तरह शैडो कैंपेन का काम करते हैं। और उन पार्टियों की जीत में या उन उम्मीदवार को जिताने में उन संगठनों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो संगठन काम कर रहा होता है तो उम्मीदवार या पार्टी चुनाव जीत जाती है, और यदि वो संगठन काम करना बंद कर दे या मरे मन से काम करे, पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती। कार्यकर्ता होने के बाद, कैडर होने के बाद, मैं कैडर बेस्ड पार्टियों की बात कर रहा हूं, कैडर भी धरे का धरा रह जाता है अगर शैडो कैंपेन टीम काम ना करे। और जब भी कोई व्यक्ति चुनाव हारता है, कोई पार्टी चुनाव हारती है, सबसे बड़ी कमी शैडो कैंपेन टीम की रह जाती है। और मजे की बात क्या पता है, पुराने सारे राजनेताओं की बात मालूम, वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले इसी पर काम करते हैं। शैडो कैंपेनिंग कैसे होगी, क्योंकि शैडो कैंपेनिंग मैंने बताया ना, ये लहर बनाने का काम करेगी, ये अंडर करंट पैदा करने का काम करेगी, ये वोटर को कंसोलिडेट करने का काम करेगी, ये मैन टू मैन मार्किंग करने में मदद करेगी, ये सामने वाले के वोटर को तोड़ने में मदद करेगी। और नए उम्मीदवारों को ये सब पता ही नहीं होता। उन्हें तो ये टर्म भी, बहुत सारे लोग जो इसको सुन रहे होंगे वीडियो को, उन्हें टर्म भी पहली बार सुनी होंगी, शायद बहुत सारी नई लग रही होंगी। और फिर कहते हैं मैं राजनीति में सफल होना चाहता हूं, और फिर होगा क्या, राजनीति के शिकार बनकर रह जाएंगे। हाँ, मैंने कहा ना, राजनीति के शिकार वो लोग भी हैं जो राजनीति में तो आ जाते हैं लेकिन बिना तैयारी करे राजनीति में उतर जाते हैं। मैं नहीं कह रहा, आचार्य चाणक्य ने कहा राजनीति और युद्ध में ज्यादा अंतर नहीं है। रक्तपात के साथ की गई राजनीति युद्ध होता है, और बिना रक्तपात किया गया युद्ध राजनीति है। यदि वाकई राजनीति में सफल होना चाहते हो, यदि वाकई चाहते हो कि सामने वाले को पछाड़ा जाए, तो पहले अपने आप को मजबूत करो। इस स्तर पर अपने आप को तैयार करो कि सामने कितना ही मजबूत व्यक्ति क्यों ना हो, आप उसे हरा पाए, आपको वो हरा ना पाए। और उसमें सिर्फ एक ही चीज जो सबसे बड़ा अंतर पैदा करेगी, वो एक शैडो कैंपेन टीम पैदा करेगी। इसको बनाने का तरीका सीखो। और ये टीम ऐसा नहीं है रातों रात टीम बन जाएगी और इसमें पेड लोग नहीं चलेंगे साहब। कई लोग कहते हैं साहब मैं पेड लोगों को ले आता हूं। नहीं, मैंने बोला था, मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाड़े पर लाए गए सैनिक वफादार नहीं होते हैं, भाड़े पर लाए गए सैनिकों से बड़े युद्ध नहीं लड़े जा सकते।
हाँ, छोटे मोटे काम किए जा सकते हैं बूथ पर प्रचार करने के लिए, पैम्फलेट बांटने के लिए, सर्वे कराने के लिए, पर्चा बांटने के लिए, इन सब कामों के लिए आप पेड लोग रख सकते हो। लेकिन अगर आपको वाकई अपनी लहर बनानी है, वाकई अंडर करंट पैदा करना है, वाकई मैन टू मैन मार्किंग करनी है, वाकई सामने वाले के वोट को धराशायी करना है, वाकई अपने वोट को कंसोलिडेट करना है, आपको अपने लोग चाहिए होंगे और इसमें समय लगेगा। कम से कम चुनाव से 1 साल पहले अपनी शैडो कैंपेन टीम बनाना शुरू करो, ताकि ये शैडो कैंपेन टीम को समय मिल पाए लोगों को आइडेंटिफाई करने का, मैन टू मैन मार्किंग कहां करनी है, किसके साथ करनी है, कैसे करनी है, उसके नियमों को जानने का, उनको सीखने का, ताकि ये टीम आपको चुनाव जिता सके। और जितना बड़ा स्तर का चुनाव होता जाएगा उतना ये शैडो कैंपेन टीम का महत्व बढ़ता चला जाता है। समस्या क्या है, निचले स्तर पर शैडो कैंपेन टीम ज्यादा असरदार नहीं होती है। और लोगों ने ज्यादातर कौन से चुनाव देखे होते हैं, ग्राम प्रधान का चुनाव, बीडीसी मेंबर का चुनाव, पार्षद का चुनाव, बहुत ज्यादा वो तो चेयरमैन का चुनाव, वहां देखते हैं वहां तो शैडो कैंपेन टीम है ही नहीं। वैसे होती वहां भी है, दिखती नहीं है। अब जो दिखता नहीं है उसको मान लेते हैं उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो बहुत सारे, जहां मैं इस कमरे में बैठा हूं यहां बहुत सारे कीटाणु होंगे हवा में, दिख तो नहीं रहे। आप भी जहां बैठे होंगे वहां भी बहुत सारे कीटाणु हैं। आपके पास मोबाइल फोन है, इससे रेज निकल रही होंगी, वो रेज निकल तो नहीं, इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है, वो रेज निकल तो रही है लेकिन दिख नहीं रही है। तो बहुत सारी चीजें जो आंखों से नहीं दिखती हैं वो ज्यादा असरदार होती हैं। जब आप वाईफाई यूज करते हो तो वाईफाई की रेज दिखती नहीं है ना, होती हैं, पता चल जाता है ना फोन में वाईफाई चल रहा है। बस ऐसे ही है। हाँ, आपने यहां से रिमोट से स्विच दबाया और वहां टीवी ऑन हो गया, दिखता नहीं है क्या पहुंचा, लेकिन कोई रेस पहुंची ना, बस ये ज्यादा असरदार होती है। लोगों को जो दिखता है उस पर ही काम करते हैं, जबकि सच्चाई ये है जो नहीं दिख रहा होता उस पर काम करने की जरूरत है। शैडो कैंपेन टीम कभी दिखेगी नहीं, लेकिन ये सबसे असरदार टीम होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बाकी टीमों का असर कम कर दें, इसका मतलब ये नहीं कि वॉर रूम की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये कि बाकी 9 टीमें जो चाहिए उनकी जरूरत नहीं है, उनकी भी जरूरत है। लेकिन जैसा सवाल साथी ने पूछा कि सबसे असरदार टीम कौन सी होती है जो चुनाव जीतने में सबसे ज्यादा मदद करती है, तो वो टीम ये है। अगर आपने शैडो कैंपेन टीम बनाई तो यकीन मानिए आपकी जीत की संभावना दूसरे उम्मीदवारों से, दूसरी पार्टी से कई गुना ज्यादा हो सकती है। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, समय लगाना पड़ेगा, और हर चुनाव के लिए अलग तरह की शैडो कैंपेन टीम बनेगी। हर बूथ वाइज अलग बन सकती है, हर विधानसभा, हर लोकसभा वाइज अलग बन सकती है। अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि एक ही शैडो कैंपेन टीम हर विधानसभा में काम करे। विधानसभा वाइज उनको अलग अलग ड्यूटी दी जा सकती है। विधानसभा को भी वार्ड वाइज डिवाइड किया जा सकता है, वार्ड को बूथ वाइज डिवाइड किया जा सकता है, या पुलिस स्टेशन वाइज डिवाइड किया जा सकता है, और वहां उनको वो जिम्मेदारी दी जा सकती है। कब बनानी है, कैसे बनानी है, टीम बना ली तो टीम से काम क्या कराना है, अच्छा पेड लोग नहीं रखने तो फ्री के लोग आएंगे कहां से, कैसे लोगों को ढूंढना है, वो सब जब आपको लगे कि आप सीरियस हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीतने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप बात करिएगा, मैं गाइड करूंगा आपको। तो मैंने कोशिश की आपको समझाने की। वैसे बाकी टीमों का महत्व को कम नहीं कर रहा हूं, कभी उन पर भी बात करूंगा तो आपको पता चल जाएगा बाकी टीमों का भी अपना अपना महत्व है। जैसे मैंने बताया एक शरीर में हर ऑर्गन का अपना महत्व है, ऐसे राजनीति में भी हर टीम का अपना अपना महत्व है। लेकिन एक टीम जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरी राय में, वो शैडो कैंपेन टीम है। फिर भी कोई डाउट है, कोई और सवाल है, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मुझसे बात करना चाहें, कई लोग कहते हैं सर मैं डायरेक्ट आपसे बात करना चाहता हूं 1 to 1, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, 2, 4, 5 मिनट बात करिए, डायरेक्ट बात करिए, कोई चार्ज नहीं है भाई। फिर भी बेहतर ये रहेगा जब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सीरियस ही है, जब लाखों करोड़ रुपए खर्च करना ही है तो 10-20 हजार रुपए के लिए ना सोचिए, आप पर्सनल काउंसलिंग के लिए समय ले लीजिए। पहले 1 to 1 बात कर लीजिए, फिर मैं आपको काउंसलिंग के लिए समय दे दूंगा। मुझे लगेगा कितना समय की जरूरत है उस हिसाब से मैं आपको गाइड कर दूंगा। मेरा ऑफिस है दिल्ली में, वहां करके मिल सकते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में मैं जाता रहता हूं, वहां भी आपसे मुलाकात कर सकता हूं। तो ट्रेनिंग लेना चाहें तो मेरी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां जाकर के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग लेना चाहें तो देखिएगा सबसे ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, यहाँ क्लिक करेंगे अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगी। जो ट्रेनिंग लेना चाहें वो ट्रेनिंग यूट्यूब के माध्यम से भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।